Dear friends, we are on page number 80 of our textbook. We are on sum number 11. From the trial balance and adjustment of partnership firm of Salim and Shabana, prepare final accounts of the partnership firm. Alright. Trial balance of partnership firm of Salim and Shabana on 31/3/2017. ओके कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, साथ में करंट अकाउंट्स दिए हुए हैं। फ्रेंड्स करंट अकाउंट किसी भी क्वेश्चन में देते हैं तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, कैपिटल्स आर टू बी केप्ट ऑन बैलेंस शीट डायरेक्टली लायबिलिटी साइड पे, एंड सारे रूटीन ट्रांजैक्शन हम लोग करंट अकाउंट के अंदर करेंगे। देख लेंगे फ्रेंड्स, शबाना का डेबिट बैलेंस है और सलीम का क्रेडिट बैलेंस है। देखते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स दिया हुआ है 31/3/2017, कैश बैलेंस दिया हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद करंट अकाउंट विथ बैंक, फिक्स डिपॉजिट विद एसबीआई, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सैलरी दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इंश्योरेंस प्रीमियम, लीज होल्ड मशीनरी, ब्रैकेट में कुछ डेट एंड टाइम दिया हुआ है। फ्रेंड्स दिस इज हिडन एडजस्टमेंट, एज आई सेड वेरेवर रिक्वायर्ड वी विल मेक वर्किंग नोट। स्टेशनरी प्रिंटिंग, बेड डेट रिजर्व, ओके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेंड्स ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया गया है। नाउ फ्रेंड्स अगर किसी ने ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है तो ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम कहां से शुरू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट करना है आप लोग, कुछ इसमें ट्विस्ट आने वाला है। लोन ऑफ शबाना, फ्रेंड्स पार्टनर की लोन है, ऑब्वियसली एट द रेट ऑफ 6%, हिडन एडजस्टमेंट है, डेट भी दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है इसका। डिस्काउंट रिजर्व इज गिवन। ऑलराइट, Salim withdrew goods of rupees 4,000 for personal use. It is not recorded in the books. It's okay friends, if it is not recorded we will record it now. अब record कर लेंगे हम लोग। Goods of rupees 8,000 purchased at the end of accounting year which is not recorded. Friends this is simple adjustment of unrecorded purchase. अगर आपने सारे एडजस्टमेंट्स अच्छे से देखे तो आपको पता होगा कि अनरिकॉर्डेड परचेज का क्या करेंगे। एक तो परचेज में ऐड करेंगे और दूसरा क्रेडिटर्स के अंदर ऐड करेंगे। Prepaid insurance is of rupees 400, from debtors rupees 800 is not recoverable. Provide 5% bad debt reserve on debtors. Discount reserve on debtor is not required. Okay, अच्छा एडजस्टमेंट है फ्रेंड्स, ये एक्चुअली एडजस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। बताऊंगा मैं आपको क्या फर्क है उसमें। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 20% एंड फर्नीचर एट 5%। फ्रेंड्स सम इज वेरी वेरी नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स यूजुअली वी स्टार्ट विथ व्हाट, एडजस्टमेंट्स, बट बिफोर दैट अगर सम के स्टार्टिंग में कैपिटल करंट दे दिया है तो लेट मी राइट इट डाउन, तो थोड़ा कंफर्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए, सलीम एंड शबाना का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 160 एंड 120। फ्रेंड्स कैपिटल इस केस के अंदर कहां जाएगी, कैपिटल इस केस के अंदर डायरेक्टली कहां चली जाएगी, बैलेंस शीट में। ऑलराइट, बट यस बिफोर दैट लेट मी डिस्कस फ्रेंड्स, ये ट्रेडिंग दे दिया है तो आइडियली जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारा सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शुरू होगा। But friends, please look at adjustment number 1 and 2. प्लीज लुक एट एडजस्टमेंट नंबर 1 and 2 केयरफुली फ्रेंड्स। एक एडजस्टमेंट है वो गुड्स से रिलेटेड, यानी कि कुछ गुड्स विड्रॉ किए गए उससे रिलेटेड है, और दूसरा जो एडजस्टमेंट है वो अनरिकॉर्डेड परचेस का है। कैन आई से ट्रेडिंग अकाउंट के एडजस्टमेंट है। Friends, on the other hand, some is indicating that trading account is already made. But friends, remember for this purpose, we are going to make a small revised trading account. क्योंकि फ्रेंड्स ट्रेडिंग अकाउंट हो जाने के बाद भी अगर कोई ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स रहते हैं तो हमें रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ऑलराइट, तो देखिए मैंने कॉलम कौन कौन से बना के रखे हैं यहाँ पे। एक छोटा सा रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है, देन वी हैव मेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप सब जानते हो ये हमारा पेज नंबर 1 रहेगा, नीचे थोड़ी स्पेस रहेगी तो वर्किंग नोट करेंगे वहां पे। सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड वन इज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड फोर्थ पेज इज बैलेंस शीट, एंड फिर जरूरत पड़ी तो और वर्किंग नोट्स। ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग सबसे पहले सलीम एंड शबाना की कैपिटल लिखेंगे 160 एंड 120। लेट मी राइट डाउन, बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट सलीम एंड शबाना 1,60,000 and 1,20,000, so that comes to 2,80,000। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई। यस, करंट अकाउंट में शबाना का डेबिट बैलेंस है 10,000। थोड़ा आराम से, करंट अकाउंट में शबाना का डेबिट बैलेंस है 10,000।
हैव आई रिटन इट करेक्टली? अब आराम से लिख देता हूँ, टू ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है एंड सलीम का क्रेडिट बैलेंस है 40,000 रुपीज फ्रेंड्स। तो क्रेडिट में बाय ओपनिंग बैलेंस इट इज इन सलीम, इट इज 40,000 रुपीज। इज इट डन? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सलीम withdrew goods of rupees 4,000 for personal use, it is not recorded in the books। 4,000 के गुड्स उसने पर्सनल यूज में लिए। तो फ्रेंड्स फर्स्ट इफेक्ट यूजुअली क्या होता है, इफ गुड्स आर, ध्यान से सुनो मुझे, इफ गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, इफ गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, तो हम उसे परचेज में से माइनस करते हैं। याद है आप लोगों को? फिर से एक बार, if goods are going out of the business other than sales, तो हम उसे परचेज में से माइनस करते हैं। बट फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट ही क्लोज हो चुका है, तो परचेज तो होगा नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे ही क्रेडिट में लिख देंगे, बाय गुड्स withdrawn for personal use। फ्रेंड्स 4,000 रुपीज के गुड्स हैं एंड सलीम ने विड्रॉ किए हैं, तो कहना इसे सलीम इज द रिसीवर, सो उसके लिए ये क्या बन जाएगा, ड्राइंग्स बन जाएगा। तो लिख देते हैं हम लोग सलीम में ड्राइंग्स। ऑलराइट, आगे देखते हैं, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड। फ्रेंड्स अनरिकॉर्डेड परचेज जनरली परचेज में ऐड करते हैं, ध्यान यहाँ पे परचेज में ऐड करते हैं और क्रेडिटर्स में ऐड करते हैं। फ्रेंड्स कहना इससे हमारे पास परचेज तो होगा नहीं क्योंकि ट्रेडिंग खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐसे ही, टू अनरिकॉर्डेड परचेज। फ्रेंड्स व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज 8,000 रुपीज अनरिकॉर्डेड परचेज एंड साथ ही साथ में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे फ्रेंड्स क्रेडिटर्स जब भी आएंगे उसमें अनरिकॉर्डेड परचेज हम लोग 8,000 रुपए का ऐड करेंगे। ओके, अगर कोई चाहता है कि मैं तो सर क्रेडिटर की वैल्यू अब भी ट्रायल बैलेंस से लाके यहाँ पे लिख दूंगा, इट्स फाइन, इट्स योर चॉइस, यू कैन डू दैट। मुझे लगता है ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, तो हम लोग आराम से जब क्रेडिटर्स का वैल्यू आता है रूटीन में तब लिखेंगे। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, प्रीपेड इंश्योरेंस इज रुपीज 400। चलिए इंश्योरेंस सर्च कर लेते हैं, इंश्योरेंस कहाँ दिया हुआ है, ये रहा फ्रेंड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपए। ऑब्वियसली इंश्योरेंस प्रीमियम की फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आने वाली है। ओके 2,000 रुपीज, और उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस है, आपको पता होगा प्रीपेड यानी माइनस करना पड़ेगा। सो आउटर कॉलम इट इज 1600 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम असेट साइड पे जाएगा क्योंकि हमने एडवांस में पे किया हुआ है। ऑलराइट, सो 400 रुपीज विल बी ऑन द असेट साइड। व्हाट्स नेक्स्ट, फ्रॉम डेटर्स 800 रुपए बैड डेट है और 5% का बीडीआर है। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर बैड डेट रिजर्व का एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे डेटर्स लिखने पड़ेंगे और यहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। याद है आपको, बीडी बैड डेट रिजर्व एंड एक लाइन लीव करके बैड डेट रिजर्व, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस। फ्रेंड्स ये लास्ट वाला माइनस होगा, बाकी के सारे तो प्लस होने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले डेटर्स की वैल्यू ट्रायल बैलेंस पे क्या है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। फ्रेंड्स ऑब्वियसली डेबिट साइड पे होगा वो डेटर्स होगा 36,800 मिला सबको। तो देखिए डेटर्स की वैल्यू में यहाँ पे लिख दूंगा 36,800। अब एडजस्टमेंट रीड कीजिए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, फ्रॉम डेटर्स 800 आर नाउ नॉट रिकवरेबल। कहना इसे 800 रुपए का बैड डेट हो गया, 800 रुपए अब रिकवरेबल नहीं है तो वो तो बैड डेट हो गया, माइनस कर देंगे बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट। ऑब्वियसली ये कौन सा है, एडजस्टमेंट। फ्रेंड्स क्वेश्चन में आ रहा है इसकी सर इसके सेकंड इफेक्ट का क्या, तो वेरी सिंपल, हमारे पास ये पूरा फॉर्मेट रेडी है। बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट के सामने हम 800 रुपए लिख देंगे, फॉर्मेट रेडी है। सो बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट के सामने 800 रुपीज हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या बोला है उन्होंने, दे आर सेइंग दैट 5% का बैड डेट रिजर्व। फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये जो रिजल्टेंट फिगर है, रिजल्टेंट यानी 36,000, उसका 5% करना है। 5% करेंगे तो कितना आएगा, 1800 रुपीज आएगा। चलिए 1800 रुपीज यानी 34,200, ये 1800 की सेकंड इफेक्ट यहाँ पे दे देंगे, बैड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स ये डिस्काउंट रिजर्व ऑलरेडी दिया हुआ है, अब नहीं चाहिए। ओके कोई भी रिजर्व, ध्यान यहाँ पे सबका, कोई भी रिजर्व हम लोग प्रॉफिट में से अलग निकालते हैं, मतलब कि हमारा जो इनकम है ना उसमें से वो पैसे साइड में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। अब ये डिस्काउंट रिजर्व नहीं चाहिए,
तो फ्रेंड सिंपल सी बात है, आपने जहां से ये पैसे साइड में रखे थे वहां पे मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। फिर से एक बार, अगर आपको डिस्काउंट रिजर्व नहीं चाहिए तो आपने जहां से ये पैसे साइड में रखे थे वहां पे ये पैसे मैं वापस कर दूंगा। दैट मीन 760 रुपीज हम लोग पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिजर्व। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी रिजर्व होता है ना, हम पी एंड एल में डेबिट साइड पे एज एन एक्सपेंस दिखा के हम लोग क्रिएट करते हैं। अब ऐसा रिजर्व नहीं चाहिए तो इट्स ओके, हम उसको वापस कर देंगे। दैट्स इट फ्रेंड्स। सो बेसिकली दिस वाज नॉट एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट में दिया था, मैंने उसकी एक इफेक्ट क्रेडिट में जाके दे दी। फिर से एक बार, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में दिया था तो मैंने सिर्फ उसकी एक इफेक्ट क्रेडिट में जाके दे दी। सो इट वाज नॉट एन एडजस्टमेंट, इट वाज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीनरी पे 20%, फर्नीचर पे 5%, एक के बाद एक। चलिए पहले मशीनरी दिया हुआ है 40,000 रुपीज। सो फ्रेंड्स बैलेंस शीट में असेट साइड पे मशीनरी 40,000, उसमें 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। कहना इसे 8,000 रुपए, और आउटर कॉलम में इट इज 32,000। फ्रेंड्स मशीन का डेप्रिसिएशन हम लोग पी एंड एल में डेबिट साइड पे लिखेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इट इज 8,000। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्नीचर है 10,000 का और उस पे डेप्री लगाना है 5%। ऑलराइट, फर्नीचर है 10,000 रुपए का और उस पे डेप्री प्रिपेयर करना है 5%, यानी 500 रुपए हो जाएगा। सो दिस इज 9500 इन आउटर कॉलम एंड 500 रुपए हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है। सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन पी एंड एल में डेबिट साइड पे डेप्री ऑन फर्नीचर 500 रुपीज। टेल मी फ्रेंड्स नेक्स्ट, सारे एडजस्टमेंट खत्म। अब देखो ट्रायल बैलेंस हमें करना है सेटल। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल करंट हो चुका है। स्टॉक ऑफ गुड्स वंस अगेन क्लोजिंग स्टॉक दिया है सीधा बैलेंस शीट में 54,600। चलिए स्टॉक ऑफ गुड्स 54,600 डायरेक्ट बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्या दिया है, कैश बैलेंस इट इज 560, ऑब्वियसली बैलेंस शीट में असेट है अपना। देन वी हैव फ्रेंड्स करंट अकाउंट विथ बैंक, वो भी डेबिट बैलेंस है। देखो करंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेबिट है इसलिए असेट साइड पे, क्रेडिट होता तो मैं उसको लायबिलिटी साइड पे लिखता। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट विद एसबीआई 80,000, एफडी विथ एसबीआई ऑब्वियसली असेट है 80,000 रुपीज। आगे चेक करो फ्रेंड्स, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स पेंडिंग है, देख लो आराम से। क्रेडिटर्स 24,000 आपको यहाँ पे लिखना था, याद है ना आपको। आप आउटर कॉलम में अमाउंट ले जा सकते हो 32,000 नाउ। नेक्स्ट इज सैलरी 37,000, ऑब्वियसली पी एंड एल में लिखेंगे हम लोग टू सैलरी 37,000। चलिए लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, असेट में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, नाउ फ्रेंड्स सी दिस, फर्नीचर मशीनरी इंश्योरेंस सब हो गया, ठीक है ना। अभी लीज होल्ड बाकी है। यस, लीज होल्ड बिल्डिंग 60,000। चलो चेक करते हैं, ये बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। लीज होल्ड बिल्डिंग 60,000 और उसमें कुछ राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। लेट्स मेक अ वर्किंग नोट, ध्यान यहाँ पे सबका। वर्किंग नोट नंबर 1, लीज होल्ड बिल्डिंग 1/4/16 से लेके 5 इयर्स के लिए है। नाउ फ्रेंड्स 1/4/16 मतलब हमारे साल के बिगिनिंग से। पता कैसे चलता है, आप लोग देख सकते हो, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो 31/3/17 का है, तो ऑब्वियसली 31/3/17 इज अ क्लोजिंग डेट, तो अपना ओपनिंग डेट क्या होगा, 1/4/16 होगा। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग ईयर। नाउ फ्रेंड्स, जब आप लोग 5 साल के लिए लीज होल्ड बिल्डिंग 60,000 में ले सकते हो, तो एक साल का कितना 12,000 होगा कि नहीं होगा, बताइए मुझे। अगर आप लोग 5 साल के लिए लीज होल्ड बिल्डिंग 60,000 में ले सकते हो तो एक साल का 12,000 होगा, तो वो 12,000 मुझे यहाँ से राइट ऑफ करना है। सो ये हो गया 48,000 एंड फ्रेंड्स वो 12,000 हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे टू लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ 12,000। खर्चा है हमारा, नुकसान है। ओके, चलिए स्टेशनरी प्रिंटिंग 1,200 रुपीज, P&L में टू स्टेशनरी 12
100। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व, देखिए डेबिट बैलेंस इज बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व इज 2000। आप देख सकते हो बैड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज 400 लेकिन बैड डेट रिजर्व 2000 है, उसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज advertisement expense 1200. Let me write down to advertisement expense, it is 1200. Traveling expense it is 800. Okay, so to traveling expense it is 800. मुझे बताइए ट्रेडिंग अकाउंट यानी ग्रॉस प्रॉफिट 61800 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 61800। लेकिन ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रिवाइज होगा क्योंकि एक दो एडजस्टमेंट थे उसके बाद जो हमने कर लिए हैं। फ्रेंड्स लोन ऑफ शबाना 60,000 रुपीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान 11016 का लोन है। ऑब्वियसली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे हम लोग लोन ऑफ शबाना 60,000। लेट मी रिकन्फर्म द अमाउंट, यस 60,000। अब देखिए वर्किंग नोट नंबर 2 प्रिपेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शबाना फ्रेंड्स 11016 का डेट है, so can I say interest is equal to 60,000 into 6% and into 6 by 12। हाय आना 110 है तो 10 11 12 1 2 3 6 महीने होंगे। तो देखिए 60,000 का 6% इंटू 6 by 12 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। सो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है फ्रेंड्स, रिमेंबर ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, सो 1800 रुपीज एंड इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग बैलेंस शीट में ही लिखते हैं 1800 रुपीज, सो 61,800 will be in outer column। फ्रेंड्स कैन वी से एवरीथिंग इज ओवर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन से सब कुछ ओवर हो गया। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे टोटल शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान सबका, जो साइड का टोटल ज्यादा होगा वो हम पहले करेंगे। 61,800 प्लस 4,000 that comes to 65,800। I'll keep 65,800 over here and minus 8,000 comes to 57,800। Can we write down friends to revise gross profit? क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा पी एंड एल अकाउंट के अंदर जाएगा, सो बाय रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट इट इज 57,800। फ्रेंड्स दो काम कर दे, पहला काम अगर कुछ भी इनर कॉलम में रह गया तो उसको आउटर कॉलम में रखो क्योंकि अगर नहीं रखा तो ऑब्वियसली टोटल्स रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए 3,000 आउटर कॉलम में ये आ जाएगा 1,000 एंड देन फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। मुझे इस सम में लग रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। आप लोग रफ में मोटा मोटी टोटल कर सकते हो आप लोग, जैसे कि देखो ये 37,000 है, 12,000 है, 49 तो हो गया, ये 8 यानी 57 हो गया, और भी बहुत सारे फिगर्स है और यहाँ पे डेफिनेटली डेबिट का टोटल ज्यादा है। हम लोग डेबिट का टोटल पहले करेंगे, पता है ना आपको 1600 प्लस 1000 प्लस 8000 प्लस 500 प्लस 37,000 प्लस 12,000 प्लस 1200 प्लस 1200 plus 800 and plus 1800 and that comes to friends 65,100। if I keep 65,100 over here, get the balancing figure as net loss। obviously friends इस साइड आएगा तो 65,100 minus 57,800 and minus 760 6540 हो गया। अब देखिए नेट लॉस यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे पी एंड एल अप्रो में, सो टू नेट लॉस 6540। अब क्या करेंगे डिविजिबल लॉस निकालेंगे 6540 6540 6540 एंड यहाँ पे सलीम एंड शबाना। चलिए 6540 डिवाइडेड बाय 2 3270 एंड 3270। चलिए यहाँ पे क्रेडिट आया तो ऑब्वियसली उनके करंट अकाउंट में वो डेबिट आएगा। डिविजिबल लॉस 3270 3270। चलिए अब टोटल्स कर लेते हैं। देखिए सलीम में क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, ध्यान यहाँ पे सबका। गेट द बैलेंसिंग फिगर, Three two seven three zero is the closing balance। Can I write down current account of Salim 32730 and friends now Shabana 13270
13270 और यहाँ पे बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शबाना, डेबिट बैलेंस आया है, सो यहाँ पे लिख दूं मैं करंट अकाउंट ऑफ शबाना, जगह है वहां पे लिख दूंगा 13270। फ्रेंड्स ये टोटल भी बाहर निकालना बाकी है अभी 34,200। नाउ लेट्स मेक द टोटल ऑफ आवर बैलेंस शीट, देखते हैं क्या होता है। 2,80,000 plus 32,730 plus 32,000 plus 61,800 and that comes to 406,530. Let's take a set side, 400 plus 34,200, 13270, 32,000, 9,500, 54,600, 560, 14,000, 80,000, 1,20,000 and 48,000. And now friends it is 406,530. So overall it was a very normal question. एक दो पॉइंट्स थोड़े अच्छे थे, जैसे कि एक तो वो रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट वाला पॉइंट एज वेल एज वो डिस्काउंट रिजर्व इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड, तो हमने उसको क्या कंसीडर कर लिया, हमने उसको इनकम कंसीडर कर लिया। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमने प्रोवाइड किया होगा तब प्रॉफिट में से खर्चा दिखाया होगा एंड अब वो नहीं चाहिए तो जहां से आप लेके आए थे वहां पे आप उसको वापस कर दीजिए। तो ये एक एडजस्टमेंट नहीं, ये एक इन्फॉर्मेशन था। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।